हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं उनके बारे में समझेंगे। डेली के हम कुछ वर्ड्स भी उठाएंगे। तो जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है उन वर्ड्स की अक्सर हम अमूमन हम उनको उनमें गलतियां करते हैं। वो कुछ वर्ड्स को हम आज देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास पी है और एक पी हमारा दो स्लैशेस के अंदर है, ऐसे पी है। तो क्या कोई बता सकता है कि आपकी जहन में है कि इसका क्या डिफरेंस है, इस पी और इस पी में क्या फ़र्क है? तो जी हाँ बच्चों, अगर कुछ बच्चे इसका आंसर दे पा रहे हों तो ये पी को हम पी पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारे स्लैशेस के बीच में पी आता है इसको हम प पढ़ते हैं। प, दिस इज़ नॉट पी, दिस इज़ प। एक्चुअली क्या है कि ये इसकी जो फोनेटिक्स है, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो ये है प। इसको पढ़ेंगे प। एक्चुअली पी की साउंड जो है वो है प। इसी तरीके से जब आप डिक्शनरी चेक करते होंगे, किस पे, मोबाइल पे करते होंगे चेक, या आपके पास जो घर में डिक्शनरी होगी वहाँ पर मैंने जैसे सर्च किया एक वर्ड एंट, ANT एंट। तो जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पर नीचे ये तो पीछे लिखा है कि हाँ जी एंट नाउन है, लेकिन नीचे एक स्लैशेस करके इसके बीच में भी एंट आया। इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, एंट ही होगी। यहाँ पर देखिए बेट, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, बेट ही होगी। तो इसी तरीके से ये डिक्शनरी में चेक करने का एक तरीका है कि किस तरीके से हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं लेकिन हम उनको गलत प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एक कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आपको तो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे नाइफ है, KNIFE, नाइफ, कनाइफ, लेकिन उसको पढ़ते हैं हम नाइफ। उसी तरीके से नॉलेज है, एक्चुअली वो है कनॉलेज, लेकिन पढ़ते हैं हम नॉलेज। लेकिन वहाँ पे हम गलतियाँ कम ही करते हैं क्योंकि वहाँ पर अमूमन बहुत सारे बच्चों को ये पता होता है कि के साइलेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें एक वर्ड है हमारे पास कॉम, COMB, कॉम्ब। तो यहाँ पर जो है इस वर्ड में जब एम के लास्ट में बी आए, लेकिन वो वर्ड का आखिरी लेटर हो कॉम्ब, तो इसको हम पढ़ते हैं कॉम, ना कि बी की जो साउंड है यहाँ दब जाती है, साइलेंट हो जाती है, तो हम पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं, कॉम। यानी यहाँ पर हम बी की साउंड नहीं निकालते, सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, कॉम। इसी तरीके से अगर देखें आप टॉम, TOMB, टॉम, लेकिन इसको पढ़ते हैं हम टॉम। यहाँ पर भी बी को साइलेंट, यहाँ पर भी बी को साइलेंट। उसी तरीके से अगर देखें आप बॉम्ब, तो यहाँ पर भी बी साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं बॉम्ब। तो कॉम जो कंगी है उसको सही पढ़ने का तरीका क्या है, कॉम। उसी के तरीके से टॉम्ब यानी एक मीनार है, उसको सही तरीका पढ़ने का क्या है, टॉम्ब, सिंपली टॉम्ब। उसी तरीके से बॉम्ब, उसको पढ़ने का तरीका है बॉम्ब। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके जहन में होंगे। वॉम भी आ सकता है, WOMB, वॉम, WOMB, वॉम। तो इसमें भी क्या रहेगा, जो बी है वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, एडजेसेंट, एजॉन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसमें जो डी है ये साइलेंट रहता है। इसकी अगर आप देखें प्रोनाउंसिएशन, इसको हम पढ़ते हैं अक्सर एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, जो स्पोकन इंग्लिश में लिखा तो जाएगा ये एडजेक्टिव, लेकिन जो बोला जाएगा, जो आपकी डेली लाइफ में जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे तो वो करोगे आप एडजेक्टिव, यानी इसमें क्या होगा, डी साइलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से एक और वर्ड है एडजेसेंट। जैसे एंगल्स होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एडजेसेंट। यहाँ पर भी डी साइलेंट हो जाता है। तो आपने इन वर्ड्स में देखा होगा और कि अगर डी के बाद जे आए, डी के बाद जे आए तो डी जो है साइलेंट हो जाता है। जैसे एम के बाद, प्रीवियस वर्ड में हमने क्या देखा था, एम के बाद जब बी आता है लेकिन वो लास्ट में होना चाहिए, शर्त ये है कि
लास्ट में अगर आए, एम के बाद बी आए तो एम बी जो है साइलेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखा हम एजॉन मोशन, एजॉन यानी कैंसिल करना कोई ठीक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी एडजॉन हम पढ़ते हैं, लेकिन ये है एजॉन। क्या है ये? एजॉन। क्या है? एजॉन, राइट। तो ये कुछ वर्ड्स थे यहाँ पर, कुछ और वर्ड्स और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अक्सर वेडनेसडे हम पढ़ते हैं, वेडनेसडे जो बुधवार का दिन है उसको पढ़ते हैं हम वेडनेसडे, लेकिन ये क्या है? वेनसडे। अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन देखें यहाँ पर, इसकी है वेनसडे। इसको डिक्शनरी में अलग अलग तरीके से लिखा होगा, वहाँ पर हो सकता है जेड की जगह एस लगाया हो, लेकिन आपको ये तो क्लियर है कि डी इसमें साइलेंट रहेगा। बोलने में डी साइलेंट रहेगा, लिखने में तो डी आएगा लेकिन बोलने में साइलेंट रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग सैंडविच खाना पसंद करते हैं, तो सैंडविच नहीं है ये, वो क्या है? सैंडविच। यहाँ पर भी डी हो जाता है साइलेंट, तो पढ़ते हैं हम क्या इसको? सैंडविच, राइट। तो उसी तरीके से और कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास है हैंडकरचीफ, जो आपके पास रुमाल होता है। आज तो जो रुमाल आपके जेब में होता है उसको बोलते हैं हम हैंडकरचीफ, लेकिन हम बोलते हैं उसको हैंडकरचीफ, हैंड, HAND, हैंड। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर आप यहाँ पर देखें तो डी हो जाता है यहाँ पर साइलेंट, तो इसको पढ़ते हैं हम हैंडकरचीफ। क्या पढ़ते हैं? हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, सॉरी हैंडकरचीफ। अगर यहाँ पर आप देखें इसको, चीफ नहीं है, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, सिंपल, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर डेब्ट, डेब्ट, तो यहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है, उसको पढ़ते हैं हम डेब्ट। क्या पढ़ते हैं? डेब्ट। इसी तरीके से हमारे पास है रसीप्ट, रसीप्ट, इसमें पी साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं हम रसीट। क्या पढ़ते हैं? रसीट। तो ये बन गया हैंडकरचीफ। ये आगे यहाँ पर आर भी साइलेंट हो जाता है। आर जब भी बीच में आए, ये आप याद रखिए, आर जब भी बीच में आए, आर ऐसे भी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो हैंडकरचीफ, उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे, आर कहाँ कहाँ पे हम साइलेंट करते हैं और कहाँ कहाँ पर आर हम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो हैंडकरचीफ आ गया, डेब्ट आ गया, रिसीप्ट का रसीट आ गया। तो मोस्टली ये जो वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अक्सर गलतियां करते हैं। तो देखिए, कॉम को कॉम, टॉम को टॉम, बॉम्ब को बॉम्ब, एडजेक्टिव, एडजेसेंट, एजॉन, वेडनेसडे, सैंडविच, हैंडकरचीफ, डेब्ट, रसीट। तो ये आज के लिए ये वर्ड्स है आपके लिए। कल हम कुछ और वर्ड्स को ऐड करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में जो इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स हैं उसको भी पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।